Hello friends, welcome you all to my YouTube world Dread Dive, जिसमें आप सुनेंगे रोंगटे खड़ी कर देने वाली डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, जिस क्लिप को आपने अभी देखा, इट वॉज ऑफ ए 21-year-old गर्ल नेम्ड एलिसा लैम। एलिसा एक कैनेडियन स्टूडेंट थी जो लॉस एंजल्स में अपने किसी टूर के लिए गई थी, पर शायद उसे ये पता नहीं था कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी टूर होगी। वो 26 जनवरी को लॉस एंजल्स पहुंची थी और वहाँ वो होटल सेसिल में रुकी हुई थी। पहले के कुछ दिन बड़े अच्छे से गए, लेकिन एक दिन वो अचानक से कहीं गायब हो गई। उसके माँ बाप ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट की और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने बहुत ढूंढा पर उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर कुछ दिनों बाद 19 फरवरी को होटल के कस्टमर्स ने ये कंप्लेन किया कि उनके बाथरूम में पानी का फ्लो बहुत कम है और पानी का कलर और टेस्ट बहुत अजीब है। बहुत सारे कंप्लेंट्स आने के बाद जब होटल स्टाफ ने टंकी चेक किया तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गया। वहाँ उन्हें एलिसा की डेड बॉडी मिली जो कि पूरी तरह से नेकेड थी। उस केस ने एक नया मोड़ लिया और पुलिस ने अपनी जांच फिर से शुरू कर दिया और इस बार उन्हें वो एलिसा की सीसीटीवी क्लिप मिली जो आप लोगों ने वीडियो के शुरुआत में देखा था, और ये उसी दिन की क्लिप थी जिस दिन एलिसा गायब हो गई थी। पुलिस को उस क्लिप के अलावा होटल में और कुछ नहीं मिला और उसने चेकआउट भी नहीं किया था। सारे एविडेंस मानो मिटा दिए गए थे। पुलिस ने उस केस में काफ़ी छानबीन की, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी इस केस का कोई आउटकम नहीं निकल रहा था। धीरे धीरे ये केस एक मिस्ट्री बनता जा रहा था। आखिर एलिसा वहाँ ऊपर तक कैसे पहुँची, उसकी मौत कैसे हुई, सब कुछ अनआंसर्ड था। किसी के पास भी कोई आंसर नहीं था और कोई आंसर निकल भी नहीं रहा था। पुलिस के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि एलिसा लैम की डेथ आखिर कैसे हुई थी। अगर कुछ थी तो सिर्फ थ्योरीज। पहली थ्योरी, इट वॉज ए प्लैन्ड मर्डर। ये थ्योरी कुछ देर तक रीजनेबल लगा क्योंकि वो टैंक बाहर से बंद था और 10 फीट टैंक के ऊपर अकेले चढ़ना किसी एक इंसान की बस की बात नहीं थी। पर जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ अलग ही था। एलिसा की बॉडी पर किसी भी तरह की हाथापाई की निशान नहीं थी और ये क्लियर था कि उसके साथ कोई फिजिकल ट्रॉमा नहीं हुआ था। तो ये तो साफ था कि उसका मर्डर नहीं हुआ था। दूसरी थ्योरी, इट वॉज अ सुसाइड। पर यह थ्योरी भी काफ़ी जल्द गलत प्रूव कर दिया गया क्योंकि काफ़ी रीजंस थे, लाइक उसका उन फायर अलार्म से बच के जाना जो कि रूफ पर जाने पर तुरंत बच जाते थे। एलिसा का अकेले उस पर चढ़ना और बाहर से उस लीड को बंद करना was नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इसलिए ये सुसाइड नहीं हो सकता था। तीसरी और आखिरी थ्योरी, इट वॉज ए पैरानॉर्मल केस। कुछ लोगों ने इसे मानना शुरू भी कर दिया था। एलिसा की लिफ्ट में वो ऑड बिहेवियर करना, उसका किसी अदृश्य चीज़ से बात करना और लिफ्ट का अपने आप खुलना और बंद हो जाना, ये सारी चीज़ें किसी पैरानॉर्मल बिहेवियर को दर्शाती थी। पर ऑफ कोर्स ज़्यादा लोग इस थ्योरी को मानने वाले नहीं थे क्योंकि ये अननेचुरल है और कानून ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ों में यकीन नहीं करती। और फाइनली वही हुआ जो ऑब्वियस था। एलिसा की मौत को एक्सीडेंटल ड्राउनिंग डिक्लेयर कर दिया और उस केस को बंद कर दिया। 10 साल हो गए इस केस को, पर आज भी ये एक रहस्य ही है। दोस्तों, तो क्या लगता है आपको, कैसे हुई होगी एलिसा की मौत और लिफ्ट में वो ऐसी बर्ताव क्यों कर रही थी? क्या उसका मर्डर हुआ था या उसने सुसाइड किया था, या फिर कमेंट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी सच्ची डरावनी और रहस्यमय घटनाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। See you soon.